नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। यानी वाइगोत्स्की के द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और उस सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वाइगोत्स्की ने जिस प्रकार पियाजे ने आयु को बहुत महत्वपूर्णता दी थी, पियाजे के विपरीत, जो कि पियाजे की एक आलोचना थी कि भाई उन्होंने समाज को और संस्कृति को कोई वैल्यू नहीं दी थी, बच्चे के कुछ भी सीखने में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने सबसे बड़ा रोल माना था आयु का। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत वाइगोत्स्की ने क्या माना है? वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज का और संस्कृति का, कल्चर का, कल्चरल वैल्यूज, इन सभी से बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है। वाइगोत्स्की जो थे वो एक रूसी सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे और उनके द्वारा जो बात कही गई उसके आधार पर उन्होंने दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक ZPD मिलेगा, इसके अलावा स्कैफोल्डिंग जो है इस टॉपिक पर यहाँ क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने डेफिनेशन दी है कि किस प्रकार बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए या फिर बच्चे के, हम कह सकते हैं, मानसिक विकास के लिए कितना जरूरी है उसके आसपास का वातावरण। उनका ये कहना था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चा खुद कर सकता है। ठीक है, एक लेवल तक बच्चा है वो खुद कर सकेगा, लेकिन जैसे जैसे हम डिफिकल्टीज बढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चा किसी चीज को करने में असक्षम हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर उसको बाहर से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, किसी ऐसा पर्सन जो जिसे ज्यादा नॉलेज है, मोर नॉलेजेबल पर्सन से अगर उसे सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे वो उस चीज को भी सीख जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि बच्चा जो है अपने आसपास के लोगों से, जो कि जिनके पास अधिक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो हमारे आसपास मौजूद है, उस बच्चे के अंदर उस ज्ञान को पहुंचाना है। वो किसके माध्यम से सबसे जल्दी और अच्छे तरीके से पहुंच सकता है? समाज के माध्यम से या हमारी कल्चरल वैल्यूज के माध्यम से ये चीजें बच्चे में लर्निंग जो है वो हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि पियाजे ने हमेशा ये माना कि बच्चे का एक आयु तक पहले डेवलपमेंट होता है। भाई इतना आयु होगी तो बच्चा इतना लर्न करेगा। उनका एज के बेस पर उन्होंने अपनी थ्योरी को बताया था। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की ने क्या बताया है? पहले लर्निंग होती है, बच्चा अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास का वातावरण मतलब समाज को जो देखता है उससे कुछ सीखता है और उस सीखने से ही उसका विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले लर्निंग होगी और उसके बाद डेवलपमेंट होगा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर हम पियाजे की बात करते तो पियाजे ने बोला है पहले डेवलपमेंट होगा और उसके बाद लर्निंग होती है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात उनके द्वारा कही गई है वाइगोत्स्की के द्वारा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मनुष्य जाति का जो विकास होता है, तो लोगों का जो विकास होता है वो कैसा प्रोसेस है? सोशली मीडिएटेड प्रोसेस है। यानी कहीं ना कहीं उसमें समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हम कह सकते हैं, अहम भूमिका हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है ना, हम भी अभी सोचे कि बिल्कुल आइसोलेट होकर अगर कोई सर्वाइव करना चाहे वो नहीं कर सकता है। सो वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन एक्वायर्ड देयर कल्चरल वैल्यूज। भाई अब समाज में रह गई तो बच्चे को पता चलता है कि उसकी कल्चरल वैल्यूज क्या है, उसका विश्वास बनता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज जो है वो धीरे धीरे आने लगती हैं विद मोर नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब वो उन सब चीजों को देखकर कैसे सीखता है? भाई वो धीरे धीरे उनको फॉलो करता है और उन्हीं को देखकर तो वो सीखता है। भाई किस प्रकार से हम रोटी को तोड़ के खाना खा रहे हैं, या बच्चा जो है जिसके माहौल में दिखेगा कि भाई हाथ से दाल चावल खा रहे हैं, वो बच्चा उन्हीं चीज को देखकर इसी प्रकार से खाना खाना शुरू करेगा। एक घर में बच्चा देख रहा है कि माता पिता दाल चावल को चम्मच से खा रहे हैं, तो वो चम्मच से खाना सीखेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने में, बच्चे के लर्निंग में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? हमारे सोसाइटी का होता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई है। अब किसने किस चीज पर ज्यादा जोर दिया है वो हमें पढ़नी है। अब इस चीज में जो सबसे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहला एक तो कल्चर और सोसाइटी,
इज सिग्निफिकेंट इन लर्निंग। उनके हिसाब से यही था कि भाई जो हमारा कल्चर है या हमारा जो समाज है वो एक लर्निंग का हम कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। दूसरा एक और बात उन्होंने कही, भाषा, लैंग्वेज को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि लैंग्वेज इज द रूट ऑफ कल्चर। भाई कोई भी चीज़ अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, अपने व्यूज़, अपने विचार हम किसी को देना चाहते हैं, तो वो किसके माध्यम से दे सकते हैं? वो हम सिर्फ किसके माध्यम से दे सकते हैं? भाषा के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वाइगोत्स्की ने ये सारी जो चीज़ें हैं बताई हैं और उसी को मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने रशियन लैंग्वेज में ये सारी बातें बताई होंगी। अगर वो खुद भी आके आपको अपनी रशियन लैंग्वेज में ये बातें बताने लगेंगे तो क्या होगा? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों कुछ समझ में नहीं आएगा? बिकॉज लैंग्वेज जो डिफिकल्टीज है, भाई आप रशियन नहीं जानते होंगे हो सकता है, और उन्हें आपकी भाषा समझ में ना आए और इस वजह से समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनका ये भी मानना था कि भाई जिस भाषा का प्रयोग लर्नर जो है वाली भाषा का प्रयोग अगर करते हैं आसपास के मेंबर्स, तो बच्चा जल्दी सीखता है, उसमें जो ग्रास्पिंग पावर होगी वो उस कंडीशन में जल्दी आएगी। तो 3 टूल जो इससे रिलेटेड हैं, एक लैंग्वेज हो जाएगा, एक सोसाइटी और एक कल्चर। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के अलावा उन्होंने बताया कि लर्निंग अकर विद इन अ जोन। अब उस जोन को उन्होंने नाम दिया है ZPD, निकटतम विकास का क्षेत्र। अब निकटतम विकास का क्षेत्र जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हिंदी में से कहा जाता है निकटतम विकास का क्षेत्र। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो इसे हम एक सिंपल से डायग्राम के माध्यम से, 2 डायग्राम्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, समझ लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है। अब वो जो बच्चा है उसका एक दायरा होगा कि हाँ वो कुछ चीजें ऐसी है जो आप अपने आप कर सकता होगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अपने आप वो कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो वो नहीं कर सकता है, अपने आप वो नहीं कर सकता। यानी उसका एक एक्चुअल एक दायरा है, ठीक है, जिसे हम लोअर लिमिट कह सकते हैं कि भाई उसकी इतनी लिमिट है कि ये काम वो खुद कर सकता है। जैसा कि हमने बात कर ली कि भाई बच्चा जो है, जोड़ जो है, भाई उसको मैंने 2 + 2 दिया, उसने 4 कर लिया। मैंने 4 + 4 दिया, उसने 8 कर लिया। यानी जब तक हम थोड़ा सा टफ, मैंने उसको 8 और 9 दिया, वो भी उसने कर लिया। लेकिन मैंने उसको कैरी वाला दे दिया, भाई 18 + 9 दे दिया। अब बच्चा जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। यानी हमें सबसे पहले ऐसा एक दायरा जहां तक बच्चा अपने आप चीजों को समझ सकता है, एक वो दायरा होगा, ठीक है। सो ये जो एरिया है इसे कहा जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। एक्चुअल लिमिट जो है बच्चे की कि वो खुद कितने प्रश्नों को या कितनी प्रॉब्लम्स को अकेला सॉल्व कर सकता है बिना किसी की सहायता के। ये एक एरिया हो गया। अब यहाँ पर अगर इसी को देख लें तो भाई हमने बच्चे को एक डिफिकल्टी दी, बच्चे ने वो डिफिकल्टी आराम से सॉल्व कर ली। मैंने 2 + 2 दिया, बच्चे ने आराम से सॉल्व कर लिया। उससे थोड़ी कठिन एक और डिफिकल्टी दी, भाई बच्चा आराम से कर रहा है, 4 + 4 भी वो आराम से कर पा रहा है। उससे थोड़ी और डिफिकल्टीज में उसको दे रही हूँ, भाई मैंने उसको दे दिया 5 + 5, उसने आराम से 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ तक का जो एरिया है बिलो ZPD में अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ तक एरिया, इसका मतलब कि ये जो वो एरिया है जहां पर बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब मैंने उसको एक और डिफिकल्टी दी, जैसे कि 18 + 9। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, वो अकेला नहीं कर पा रहा। लेकिन जब हमने उसको थोड़ा हिंट दिया, ठीक है, किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन ने जब उसको समझाया, वो मोर नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है उस व्यक्ति से छोटा हो या बड़ा हो, आयु यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंस आयु को नहीं दी है। अब किसी की हेल्प के माध्यम से बच्चा जो है धीरे धीरे अब समझ रहा है कि हाँ भाई इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जहाँ पे हम एक हासिल लगाते हैं और उससे उसको सॉल्व करते हैं, अब बच्चा वो धीरे धीरे सीख रहा है। उसने इस प्रकार की एक जो क्वेरी है या एक जो प्रॉब्लम है उसने किसी की सहायता से सॉल्व कर ली। उसी प्रकार के हमने कुछ और डिफिकल्टीज दी, बच्चा सॉल्व करता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर अब हमने उसको इतनी बड़ी डिफिकल्टी दे दी, ऐसी डिफिकल्टी दे दी है जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है। यानी हम उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, हम उसकी मदद भी कर रहे हैं, बड़ा ऐसा मोर नॉलेजेबल पर्सन उसको समझाना भी चाह रहा है,
तब भी वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा। यानी एक और जोन हो गया, ये जो जोन है उसको क्या कहेंगे, थिंग्स द लर्नर कैन डू विद द हेल्प। भाई ऐसा ये पॉइंट आ गया कि यहाँ तक बच्चा जो है या फिर यहाँ तक बच्चा जो है अगर किसी की सहायता मिलती है उस कंडीशन में उस चीज को पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया था यहाँ पर बच्चा जो था वो खुद अपने काम, अपनी जो प्रॉब्लम्स था उनको सॉल्व कर पा रहा था। ये जो एरिया है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर बच्चे को अगर हेल्प मिल जाती है, किसी की सहायता मिल जाती है, तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे सीख सीख के उनकी हिंट से कर पा रहा है। तो ऐसा एरिया जो कि इसकी, और इसको कहा जाता है हायर लिमिट। ठीक है, हायर लिमिट यानी इससे ज्यादा समझाने वाला कितना भी समझा दे बच्चे के समझ में नहीं आएगी। थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू विद, भले ही हेल्प हम उसको कर रहे हैं, भले ही ना करें, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आएगी वो बात। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट जो हमने देखी है, इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जो है इसी को कहा जाता है। और उससे भी जो बाहर का क्षेत्र है कि बच्चे की हम हेल्प भी कर रहे हैं, बच्चे को हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो भी बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, यानी वो बियॉन्ड द लिमिट है उसकी, वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, सो दैट इज द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इस कंडीशन में बच्चा जो है वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर भी हमने बता दिया है कि इसमें और ज्यादा हेल्प करके हम थोड़ा सिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट ऐसे आएगी कि बच्चे को एक लिमिट से ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो ये जो एरिया है लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच का, उसी को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसी की बात वाइगोत्स्की ने की है। इसका मतलब वाइगोत्स्की ये बताना चाहते थे कि बच्चा जो है एक उसमें एक्चुअल, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि हाँ वो कुछ चीज़ों को खुद समझ ले, लेकिन अगर उसकी सहायता कर दी तो उसका जो पोटेंशियल है सीखने का, लर्निंग का, वो बढ़ सकता है। ठीक है, स्कूल हम बच्चों को भेजते हैं, अब कुछ चीजें हैं बच्चा खुद कुछ क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है, लेकिन थोड़े भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चा क्या करेगा, थोड़े भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में बच्चा जो है टीचर की हेल्प लेता है, अपने ट्यूटर की हेल्प लेता है, तो वहां पर वो अपना पोटेंशियल या उसकी एबिलिटी वो बढ़ा सकता है। कब बढ़ा सकता है, जब उसे किसी की हेल्प मिलती है। तो इसे तो कह देंगे हम ZPD। इसी के साथ उन्होंने एक और यहाँ पर टर्म आती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का जनरली मतलब तो एक ढांचा होता है, या फिर हम इसे टेम्पररी सपोर्ट कह सकते हैं कि बच्चे को कुछ समय के लिए, जब तक वो चीज नहीं समझ पा रहा है, हम बच्चे को सपोर्ट करें ताकि वो धीरे धीरे उस चीज में निपुण हो जाए, समझने लग जाए। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो एकदम से उसे साइकिल चलानी नहीं आएगी, तो क्या करेंगे भाई, उसके जो पिताजी हैं बच्चे के, या फिर माता, जो भी पेरेंट्स हैं, वो धीरे धीरे उसको उसकी साइकिल के साथ पकड़ते हैं उसे और धीरे धीरे चलाना सिखाते हैं। तो बच्चे की शुरुआत पे हमने थोड़े समय के लिए हमने हेल्प की, अब बच्चा धीरे धीरे खुद उन चीज़ों को समझ रहा है कि उसे कैसे पैडल मारना है, या उसे अपने किस प्रकार से अपनी साइकिल को घुमाना है, किस प्रकार से उसे चलाना है, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लग जाएगा। उसके बाद भाई जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं, हो सकता है कि कुछ उबड़ खाबड़ एरिया आ गया, तब माता पिता को पकड़ने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अब बच्चा धीरे एक सीधी सड़क पे आराम से चला पा रहा है। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा कि बच्चा जो है उस चीज को करने में बिल्कुल निपुण हो जाएगा और अब उसे किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग यानी एक टेम्पररी, हम थोड़े समय के लिए बच्चे को अगर हेल्प करते हैं कुछ सिखाने के लिए, तो उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो धीरे धीरे यानी दूसरे की मदद से बच्चा खुद उस चीज को करने में निपुण हो गया, उसे कहा गया है स्कैफोल्डिंग। तो सिंपल सी बात थी, वाइगोत्स्की ने सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया और इसीलिए उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी रख दिया है। तो आज की क्लास में हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी, जिसमें उन्होंने आयु को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अहमियत दी है किसको, उन्होंने कहा है कि समाज से बच्चा पहले लर्न करता है और उससे उसका डेवलपमेंट होता है। और इन सारी चीजों को हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना सकते हैं। भाई बच्चों को अगर हम कोई चीज सिखाना चाहते हैं, तो अगर हम वाइगोत्स्की की थ्योरी को अपनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को बहुत सारे, अगर हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं बच्चों को या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग
चीज दे रहे हैं तो हम बच्चे को इंडिविजुअल ना देके हम बच्चों को क्या करें, बच्चों के कुछ ग्रुप्स बना लें, बच्चे आपस में कोलैबोरेट करेंगे, बच्चे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में समझेंगे। हो सकता है कि पहला बच्चा दूसरे की हेल्प करे, दूसरा पहले की कुछ चीज में हेल्प करे, और उससे वो प्रोजेक्ट जो है, जो अकेला बच्चा बनाता है लेकिन वो ग्रुप में बनाने पर वो चीज और बेहतर होकर निखर कर आएगी। तो ये एक तरीके से वाइगोत्स्की क्या मानना था। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा वाइगोत्स्की की थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम और दूसरी थ्योरीज या हमारा जो रीट का पूरा पेपर है उसका बाल मनोविज्ञान का पोर्शन जो है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।